दोस्तों लास्ट कुछ हफ्तों के अंदर जहां पर हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन के फाइनल लेगअप को लेकर, क्यों बिटकॉइन के अंदर फाइनल टॉप लगना भी बाकी है, जहां पर प्रीमियम इंडेक्स को लेकर हमने डिस्कस किया और हाल ही के अंदर कॉपर एंड गोल्ड के बीच के रिलेशन को समझा जो कि बिटकॉइन के हमें टॉप को इंडिकेट करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन अक्सर हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से कंसर्न देखने मिलता है, क्यों यहाँ पर आप सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहे हो, यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को लेकर डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बिटकॉइन तो रिकवर हो रहा है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें जब हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन के फाइनल लेगअप को लेकर, टॉप को लेकर, तो हम सभी के लिए देखना ज़रूरी है कि बिटकॉइन का परफॉर्म करना ज़रूरी है मार्केट के अंदर। अगर बिटकॉइन परफॉर्म नहीं करता, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों के बीच में कंसर्न है कि कहीं बिटकॉइन का टॉप तो नहीं लग गया, कहीं हम बेयर मार्केट में तो नहीं आ गए, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, जब यहाँ पर हम बात करते हैं बिटकॉइन के टॉप को लेकर, तो वहाँ पर हमें क्लैरिटी मिलती है अभी के टाइम पर बिटकॉइन का टॉप लगना क्यों बाकी है। साथ ही में आज हम बात करने वाले हैं डिक्सी को लेकर, डॉलर की स्ट्रेंथ को लेकर, जो कि अगेन यहाँ पर हमें बिटकॉइन के टॉप को इंडिकेट करता है। क्या बिटकॉइन का टॉप लग चुका है या किस टाइम पर बिटकॉइन का टॉप लग सकता है? अभी के टाइम पर दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं बिटकॉइन को लेकर, मार्केट को लेकर, तो ज़्यादातर लोग अभी के टाइम पर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मार्केट को भी इन्वेस्ट अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, क्योंकि मार्केट ने इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया इन्वेस्टर्स को, रिटेलर्स को। अभी के टाइम पर हर एक व्यक्ति सिर्फ ये चाहता है कि मार्केट रिकवर हो और जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उतना पैसा मार्केट हमें दे दे और मार्केट को हम एग्जिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड हैं या जो मार्केट को एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं, जो फाइनल टॉप का वेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर वीडियो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर जिस चार्ट को लेकर आज हम बात करने लगे हैं, ये हमें बिटकॉइन के साइकिल टॉप को इंडिकेट करता है, किस टाइम पर बिटकॉइन के अंदर हमें टॉप देखने मिल सकता है। करंट सिचुएशन को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम उसके पहले 2011 के अंदर देखते हैं, जहाँ पर हमें डिक्सी के अंदर सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर मल्टीपल टाइम्स बाउंस देखने मिलता है। एंड ये वो सपोर्ट ट्रेंड रहती है जिसके ऊपर लगभग हम 700 डेज से ज़्यादा के टाइम तक ट्रेड करते हैं। और जब ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ प्राइस ब्रेक करता है, डिक्सी ब्रेक करता है, जिस टाइम पर हमें डिक्सी के अंदर लो देखने मिलता है, ये बिटकॉइन के लिए साइकिल टॉप रहता है, जहाँ पर 2013 के अंदर बिटकॉइन $1,200 के ऊपर टॉप हिट करता है। उसके बाद जब डिक्सी पे हम करते हैं तो बिटकॉइन के अंदर हमें बेयर मार्केट देखने मिलता है। अगर हम 2014 के बाद देखें तो अगेन हमें यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन देखने मिलती है। और ये जब सपोर्ट ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ डिक्सी ब्रेक करता है, जब हमें यहाँ पर डिक्सी के अंदर बॉटम मिलता है, तो ये बिटकॉइन के लिए साइकिल टॉप रहता है 2017 के अंदर, जब बिटकॉइन $20,000 के ऊपर टॉप हिट करता है। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट साइकिल में देखते हैं 2018 के बाद फिर से हमें सेम स्ट्रक्चर देखने मिलता है, जहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर मल्टीपल टाइम्स डिक्सी बाउंस करता है। लेकिन जब यहाँ पर हम सपोर्ट ट्रेंड को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं, जब हमें लो देखने मिलता है डिक्सी में, तो ये बिटकॉइन के लिए 2021 के अंदर 63 से $69,000 के बीच का टॉप रहता है। बिटकॉइन में दोस्तों हमें यहाँ पर फर्स्ट टॉप देखने मिला था मई 2021 के पहले, जिस टाइम पर डिक्सी अपने लोस पर ट्रेड कर रहा होता है। जब डिक्सी में बाउंस मिलता है, सेम टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर बेयर मार्केट देखने मिलता है। अगर हम करंट साइकिल में देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये वो सपोर्ट ट्रेंड है जिसके ऊपर हम मल्टीपल टाइम्स बाउंस किया है, और हमने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया था अगस्त 2024 के अंदर। लेकिन फिर से यहाँ पर डिक्सी अपने सपोर्ट ट्रेंड को रिक्लेम कर लेता है। लेकिन 2025 के अंदर अप्रैल का ये वो टाइम रहता है जहाँ पर डिक्सी अपने सपोर्ट ट्रेंड को फिर से नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम 2013 के अंदर देखते हैं, जहाँ पर बिटकॉइन के फर्स्ट साइकिल के अंदर बिटकॉइन में हमें टॉप कब मिलता है, जब डिक्सी यहाँ पर बॉटम कंफर्म करता है। उसके बाद हमने क्या देखा, 2014 के बाद से लास्ट 10 ईयर्स के अंदर हमें बिटकॉइन में टॉप किस टाइम पर देखने मिल रहा है। ये वो अपने पास सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, जिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर फरवरी 2018 के अंदर ये वो टाइम रहता है जहाँ पर डिक्सी बाउंस करता है। इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से हमें डिक्सी के अंदर सपोर्ट देखने मिलता है, जिस टाइम पर बिटकॉइन में हमें साइकिल टॉप मिलता है। एक बार फिर से जब हम इसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर बाउंस करते हैं, उसके बाद हमें 2021 के बुल मार्केट के अंदर बिटकॉइन में टॉप मिलता है $69,000 के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर 2014 के बाद हमें कब टॉप मिल रहा है, जब यहाँ पर हमें सपोर्ट ट्रेंड लाइन को डिक्सी के अंदर हिट कर रहे हैं, जहाँ पर डिक्सी अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस कर रहा है। उसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें बेयर मार्केट देखने मिला है। अब यहाँ पर दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, हम बिटकॉइन के लिए किसी स्पेसिफिक लेवल की बात नहीं कर रहे हैं कि बिटकॉइन इस साइकिल के अंदर इस स्पेसिफिक लेवल तक ही पंप करेगा। हम उन सभी एसेट्स को स्टडी कर रहे हैं जो कि हमें दिखाते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो बिटकॉइन के लिए मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पर साइकिल टॉप हो सकता है, उस टाइम पर बिटकॉइन का जितना भी प्राइस ट्रेड कर रहा हो। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, किस टाइम पर हमने इस सपोर्ट लाइन को हिट किया, उसके पहले हमें कंफर्मेशन देखने मिला है
अप ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन का, जब हमने अप ट्रेंड के अंदर इस सपोर्ट ट्रेंड को नीचे की तरफ ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पर डिक्सी ने लॉन्ग टाइम फ्रेम के सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस किया, जिसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें बेयर मार्केट देखने मिला है। अगर हम यहाँ पर करंट सिचुएशन में देखते हैं तो अपने लिए ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है 91 के अराउंड, एंड अगर हम करंट लेवल से मेजर करें तो ये लेवल यहाँ पर निकल कर आता है 7% के अराउंड। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि फिर से जिस भी टाइम पर डिक्सी इस सपोर्ट लाइन के ऊपर जाता है तो उस टाइम पर बिटकॉइन का जितना भी प्राइस ट्रेड कर रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए साइकिल टॉप रह सकता है। एंड साथ ही में अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर डिक्सी के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 250 मूविंग एवरेज को ऐड करते हैं तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें अपकमिंग वीक्स के अंदर 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को नीचे के ब्रेक करता हुआ देखने मिल सकता है। तो बेसिकली जब यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज लॉन्ग टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर डेथ क्रॉस। और ये डेथ क्रॉस हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लास्ट टाइम देखने मिला था दिसंबर 2020 के अंदर, एंड अगर हम और पीछे जाते हैं तो उसके पहले हमें डेथ क्रॉस देखने मिला था फरवरी 2018 के अंदर। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जैसे ये भी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि यहाँ पर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैं कमेंट्स देखता हूँ तो हम रियलाइज़ करते हैं कि काफ़ी नए इन्वेस्टर्स जो कि टेक्निकल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जब डॉलर महंगा होगा, जो कि हमें देखने मिला था सितंबर 2022 के अंदर जब बिटकॉइन $15,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। डॉलर जितना महंगा होगा मार्केट्स में उतना सेलिंग प्रेशर आएगा, और डॉलर जब भी हर साइकिल के अंदर अपना लो हिट करता है, अब लो किस टाइम पर हमें देखने मिल सकता है, और उसके लिए यहाँ पर हम इस ट्रेंड लाइन को ट्रैक कर रहे हैं। 2017 और 2021 के बुल मार्केट में डिक्सी ने जब इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस किया तब हमें बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट के अंदर साइकिल टॉप देखने मिला था। इस बार हम इस लेवल को वॉच कर रहे हैं जहाँ पर हमें जिस भी टाइम पर डिक्सी इस लेवल के आसपास आता है तो बिटकॉइन का जितना भी प्राइस ट्रेड कर रहा होगा तो वो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन के लिए साइकिल टॉप रह सकता है। और जहाँ तक बात है करंट सिचुएशन को लेकर, अगर हम यहाँ पर यूएसडी की डोमिनेंस को देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यूएसडी डोमिनेंस जो कि लास्ट 50 डेज से अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब देखो यूएसडी डोमिनेंस का गिरना ज़रूरी है मार्केट की पंपिंग के लिए, और ये वो 7 ईयर्स का सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जिसे हमने एक बार ब्रेक किया था दिसंबर 2024 के बाद। लेकिन इस बार हम क्या देख रहे हैं, यूएसडी डोमिनेंस स्टिल अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यूएसडी डोमिनेंस जो कि लास्ट 3 वीक से 21 EMA के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट कर रही है। एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर 50 एंड 200 मूविंग एवरेज को भी लगाते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लास्ट 3 वीक से 50 मूविंग एवरेज भी प्राइस को रिसेट कर रहा है। एंड यूएसडी डोमेन्स को डे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो हमें अपकमिंग डेज के अंदर यहाँ पर डेथ क्रॉस भी देखने मिलेगा जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लास्ट कुछ दिनों के अंदर जहाँ पर हम लास्ट 1 मंथ से इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमें बेयर फ्लैग की स्ट्रक्चर देखने मिल रही है जिस प्रकार का स्ट्रक्चर हम अप्रैल के अंदर देख चुके हैं। और अगर हम टाइम फ्रेम को वीकली के अंदर देखें तो जब हमने टॉप हिट किया था 2022 के अंदर, उसके बाद से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब भी हमें यूएसडी डोमेन्स के अंदर बेयर फ्लैग की स्ट्रक्चर देखने मिले, हर बार बेयर फ्लैग नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया। बेसिकली यहाँ पर 2024 के पहले भी देखा जा सकता है, और अगर हम यहाँ पर लास्ट ईयर के 8 मंथ्स के कंसिडरेशन को देखते हैं तो वहाँ पर भी देखा जा सकता है 7 to 8 मंथ्स तक हम बेयर फ्लैग में रहे, जिसके बाद जैसे हमें ब्रेकडाउन देखने मिला तो क्रिप्टो भी यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, या बिटकॉइन के अंदर हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अभी के टाइम पर देखा जा सकता है कि हम 7 ईयर्स के सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर डे टाइम फ्रेम के अंदर बेयर फ्लैग के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। एंड जहाँ तक बात है वॉर को लेकर, जहाँ पर लास्ट कुछ दिनों के अंदर मार्केट के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम बेयर फ्लैग के रेजिस्टेंस को देखते हैं जो कि 5.10% के ऊपर, अभी हाल ही के अंदर हम रेजिस्टेंस के ऊपर जब गए थे 5 जून के अराउंड, अगर हम उस टाइम पर बिटकॉइन को देखते हैं जहाँ पर बिटकॉइन इस टाइम पर $1,00,000 के ऊपर जाता है, जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होते हैं बिटकॉइन $1,00,000 से जाता है $1,10,000 के ऊपर। लेकिन फिर से हमें वॉर की न्यूज़ देखने मिलती है जब यूएसडी डोमिनेंस अपने सपोर्ट के ऊपर रहती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बिटकॉइन $1,00,000 के आसपास तक आ सकता है अगर हम फिर से यूएसडी डोमिनेंस के अंदर रेजिस्टेंस के ऊपर जाते हैं। लेकिन ये बेयर फ्लैग है तो यहाँ पर हम कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में। बाकी दोस्तों एज ऑलवेज इट डजंट मैटर कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। अक्सर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट्स को देखते हैं, जहाँ पर मार्केट के अंदर करेक्शन की वजह से वो पैनिक करना शुरू करते हैं। देखो मार्केट के अंदर अभी कितने दिन तक वोट चलती है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम सभी के लिए इन सभी चार्ट्स को यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली हमें हर एक चार्ट के अंदर क्या इंडिकेशन मिल रहा है।
अगर तो हमें फाइनल लेगअप मिलना भी बाकी है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो क्यों हम मार्केट के अंदर भी पैनिक कर रहे हैं, क्यों हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर वॉर की न्यूज़ के ऊपर मार्केट को एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी चलिए दोस्तों, रखते हैं आज के लिए इतना, और बाकी इस वीडियो में जितने भी चार्ट्स को लेकर हमने डिस्कस किया सभी के अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।